क्या 500 फाइल तो डिलीट करते हैं ये तेन कॉन्फिडेंस नहीं सीगा है कि ये आहो आहो क्यों सूचना सी ना चेक कर जे ना हुई टेम्परेरी फिर ये 2 साल की मेहनत बेकार हो जानी है। ਵੱਧ ਲੱਗੂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ क्या नहीं 9th 10th की तो काफी एज पे ही 9th तक ऑलमोस्ट मेरा बैकअप हैगा दूसरे नीचे 9th ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ 4 ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਭਰਾਵਾ 4 ਚੈਪਟਰ है ठीक ही फाइल है ठीक ही लेक्चर है तो हर लेक्चर की अलग-अलग बनाई हुई है हैं 3-7 लेक्चर है तो और तो मेरे ऑलमोस्ट बैकअप हो गई है चलो 1160 का बैकअप है नहीं पीपीटी थोड़ी 1100 हो गई है और तो अतरम फाइलें तो होंगी ही हैं अतरम फाइलें तो चल ठीक है जो भी है तो सारे फिर डाटा रिकॉर्ड डिलीट करता है चलो मेरी क्लास हाँ जी बच्चों गुड आफ्टरनून एवरीवन एम आई ऑडिबल बच्चों एम आई ऑडिबल हार्दिक नो सही बात है चलो तो ये क्वेश्चन किसने भेजा है पहले तो ये बताओ सुखमनप्रीत ये आपने भेजा है किसने भेजा ये क्वेश्चन किसने भेजा भाई दशप्रीत कौर बेटा इसमें क्या पूछना है ये बताओ two lead spheres of 20 centimeter and 2 centimeter diameter respectively are placed at 100 centimeter apart. Calculate the attraction between them. तो इन दोनों के बीच में attraction का फार्मूला क्या होगा Gm1 m2 by r square. तो अगर मास नहीं दिया हुआ तो बेटा मास को निकाल लो मास को कैसे निकालेंगे हाँ जी बेटा मास का फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो अब बताओ बेटा दशप्रीत कौर क्या इशू आ रहा है इसमें हाँ जी बोलो बेटा इसमें क्या इशू आ रहा है हार्दिक ये है कौन है आपको जानते ही होगा पक्का डेंसिटी क्यों नहीं है बेटा ये दिया तो है स्पेसिफिक ग्रेविटी अच्छा आपको पता नहीं होगा अभी है ना ठीक है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है बेटा अच्छा अभी आपको पढ़ाया नहीं है ना ओके ओके अभी वो फ्लूइड्स में आएगा ओके गॉट इट तो 11.5 दिया है तो इसका मतलब डेंसिटी बेटा बस आपको अभी तो मैं इतना ही बताऊंगा बाकी तो डिटेल में हम लोग प्रेशर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बस ये लिख लो ये डेंसिटी बन जाएगी बच्चे यहाँ से ये बन जाएगी डेंसिटी ठीक है इससे काम चल जाएगा बेटा दशप्रीत कौर इससे काम चल जाएगा बेटा छोड़ दूं इस क्वेश्चन को ठीक है बेटा चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास a bar is subjected to equal and opposite phase forces as shown in the figure a plane making an angle theta with the cross section of the bar if the area of cross section is a then the tensile stress what is tensile stress at pqrs तो बच्चे आपके पास pqrs ऐसे है ना तो फोर्स F इधर लग रही है तो F का ये कंपोनेंट देखो जो इसके परपेंडिकुलर है तो ये एंगल आपके पास अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा ये F cos थीटा आ जाएगा ठीक है बच्चे ये एरिया आपको A दे रखा है तो ये वाला एरिया बड़ा हो जाएगा A बाय cos थीटा हो जाएगा तो आपको निकालनी है टेंसाइल स्ट्रेस वो होती है फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल फोर्स
F cos थीटा, एरिया बन जाएगा A by cos थीटा, तो ये बन जाएगा F by A into cos square थीटा। क्या यही आंसर है? ये क्वेश्चन किसका था? ये क्वेश्चन किसका था? एरिया कैसे लिया बेटा? हर्षनूर, देखो बेटा ये A है, तो ये एंगल थीटा था, ये एरिया था, इसको x मान लो, तो x A by x इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। A by x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो x की वैल्यू बच्चे बन जाएगी A by cos थीटा। क्या ये क्लियर है हर्ष? ठीक है बेटा, आपका क्वेश्चन था ना, डन मान लो इसे। ठीक है, आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन किसका है बच्चों? नेक्स्ट पार्ट भी है। नहीं बेटा, आपने एक पे स्टार डाला हुआ था, यू पुट स्टार ऑन ओनली वन पार्ट। व्हाट इज अ शीयरिंग स्ट्रेस? तो शीयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? ये ए पार्ट हो गया, तो ऐसे ही आप लोग शीयरिंग स्ट्रेस निकाल लो। शीयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? शीयरिंग फोर्स, तो शीयरिंग फोर्स ये वाली हो जाएगी एफ साइन थीटा, शीयरिंग फोर्स अपॉन एरिया, एरिया तो ए बाय कॉस थीटा हो जाएगा, ये बन जाएगा एफ बाई ए इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बेटा एफ बाई ए, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये आंसर बन गया। हाँ जी, समझ आ रहा है बेटा क्या किया हर्ष? ये स्टेप क्लियर है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया बच्चे। ओके, व्हेन इज द टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम? टेंसाइल स्ट्रेस आपके पास क्या रही? आपने टेंसाइल स्ट्रेस क्या लिखी थी बच्चे? टेंसाइल स्ट्रेस आपके पास थी, एक मिनट, एफ अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा। तो सी पार्ट करूंगा, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस के लिए हम लोग लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया इंटू 1, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होनी चाहिए। थीटा शुड बी 0 डिग्री। फॉर मैक्सिमम शीयरिंग स्ट्रेस, शीयरिंग स्ट्रेस को मैक्सिमम करने के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। डी पार्ट में साइन 2 थीटा 1 होना चाहिए, तो 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए, यानी कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो, ये क्वेश्चन किसका है भाई? ये क्वेश्चन किसका है? प्लीज मेंशन योर नेम। ये क्वेश्चन किसका है बेटा? नाम बता दो अपना। तो हमें क्या रखना है? इस रॉड को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है। रॉड को अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है तो दोनों में चेंज इन लेंथ सेम होना चाहिए। चेंज इन लेंथ इन आयरन एंड चेंज इन लेंथ इन कॉपर शुड बी सेम। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल बाई डेल्टा एल। तो यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू क्या बन जाएगी? एफ एल अपॉन वाई इंटू ए। ठीक है, तो फोर्स ये होगी, टेंशन होगी, फोर्स बेसिकली टेंशन है, टेंशन इन आयरन into length of iron, young modulus of iron into area of cross section of iron। दोनों वायर्स का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। टेंशन इन कॉपर, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इनटू लेंथ अपॉन एरिया। अब टेंशन टी आई, यंग मॉडुलस ऑफ आयरन दिया है 19.6, और 10 की पावर जो है वो तो कट जाएगी, और यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर दिया है 11.8। तो यहाँ पे टेंशन ऑफ आयरन टू द टेंशन ऑफ कॉपर की रेशियो आ गई 196/118। अब हमें बात करनी है कि इस सिचुएशन के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए। नाउ व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो आप टॉर्क को 0 कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो जितना टॉर्क ऊपर है उतना नीचे को आएगा। टॉर्क नहीं, फोर्स, टेंशन इन आयरन प्लस टेंशन इन कॉपर शुड बी इक्वल टू 20 किलोग्राम वेट, 20 न्यूटन।
तो 2 इक्वेशंस बन गई, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास TINTC की वैल्यू आ जाएगी, बट आपको टॉर्क वाला कंसेप्ट तो लगाना ही पड़ेगा। टॉर्क अबाउट एनी वन पॉइंट जीरो कर लो, तो किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर सकते हो, बी के अबाउट, डी के अबाउट, सेंटर के अबाउट, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर लो। टेंशन इन आयरन मल्टीप्लाई बाय एक्स शुड बी इक्वल टू टेंशन इन, ये टेंशन था, टेंशन इन कॉपर मल्टीप्लाई बाय 0.8 माइनस एक्स। तो you have 3 equations and 3 unknowns. You have 3 equations and 3 unknowns. Actually इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप सीधा ये रेशियो इधर पुट कर देना, you will get value of x, ठीक है। तो मैं ये छोड़ रहा हूँ बच्चों आप लोगों के लिए, क्या आप लोग मैनेज कर लोगे इसको? बोलो बच्चों, will you manage this question? बढ़िया बढ़िया। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ए रबर कोट 10 मीटर लॉन्ग इज सस्पेंडेड वर्टिकली, हाउ मच डज इट स्ट्रेच अंडर इट्स ओन वेट, खुद के भार की वजह से ये कितना खींचती है। देखो बेटा, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर वेट 0 होता है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ये सारी रबड़ इसको नीचे को खींचेगी, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो लोड लगेगा वो mg लगेगा, यानी कि एवरेज फोर्स जो लगेगी वो होगी 0 + mg/2, ठीक है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हर हिस्से के ऊपर जो फोर्स है वो अलग अलग होगी। सेंटर वाले पार्ट के देखूं तो नीचे वाला हिस्सा उसको खींचेगा, सेंटर वाले हिस्से को सिर्फ नीचे वाला हिस्सा खींचेगा, तो यहाँ पे mg/2 रहेगा। लोएस्ट पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं होगी, नीचे कोई खींचने वाला है ही नहीं है, अपर मोस्ट पॉइंट के ऊपर mg लगेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यही था, mg/2। उसके बाद आपको देखना है डेल्टा एल, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला डाल दो, F/A इंटू L/डेल्टा एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू बन जाएगी FL/YA। एफ की वैल्यू बच्चों आपके पास mg/2 है। ये बच्चों मेरे ख्याल से किसी ने मेरे को ये क्वेश्चन पर्सनल डाउट्स में भी भेजा था, पता नहीं उसी का है या किसी और का है, तो वो आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे अब मास नहीं दिया हुआ, मास का फॉर्मूला का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू लेंथ इंटू रो, ये हो गया 2 इंटू वाई इंटू ए। तो यहाँ पर a से a कट गया, तो आपके पास बच गया L² रो g/2y, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल। ठीक है भाई, इसमें वैल्यूज पुट कर लेना, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी बुकलेट में भी थ्योरी सेक्शन में दिया हुआ है एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, यू कैन check it, you can mark it for your future reference. हाँ जी, any question? सर ने करवाया था, बढ़िया। ये क्वेश्चन किसका है भाई, प्लीज मेंशन योर नेम। ये क्वेश्चन किसका है? Anvils made of single crystal of diamond with the shape as shown in figure are used to investigate the behavior of materials under very high pressures. Flat faces at the narrow end of the anvil have a diameter of 0.5 mm and the wide ends are subjected to compressional force of 50,000 Newton. What is the pressure at the tip of the anvil? तो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स दी हुई है 50,000 और एरिया दिया हुआ है πr², r हो जाएगा 0.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो πr², ये 3.14, ये 1/4 हो गया, 1/16 हो गया। स्थाई 25 के आसपास बन जाएगा। क्या आंसर है इसका युवराज? युवराज, मुझे तो ये फोर्स दिखाई दे रही है, ये डायमीटर से एरिया दिखाई दे रहा है, और मुझे प्रेशर निकालना है बेटा। बेसिकली इस सरफेस की बात हो रही है
तो इस सरफेस पे फोर्स एंड एरिया गिवन है, तो प्रेशर तो सेम ही रहेगा, प्रेशर विल बी, मैं मान के चलता हूँ कि कोई चेंज नहीं आएगा तो प्रेशर उतना ही ट्रांसमिट हो जाएगा। तो आई विल गो फॉर दिस आंसर। आंसर क्या है युवराज? नोट गिवन, एक बार गूगल अंकल से पूछ लें, चेक कर लो। चलो मैं गूगल अंकल से पूछ रहा हूँ यहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए। तो टॉपर पे शायद इसका आंसर दिया हुआ है, तो ये है 2.5। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, तो आंसर मैच कर रहा है, तो सीम्स टू बी ओके। होप सो यू आर हैप्पी विद द सॉल्यूशन। एंड मेरे ख्याल से इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अगर कोई और कंसर्न है तो बता दो, अदरवाइज वी कैन एंड दिस सेशन। बाय बच्चों।